1958 में जब फिल्म साधना रिलीज हुई थी तब इसका एक गाना रेडियो पर बहुत बजता था। सभ्य समाज में बेशऊर और जालिम बंदों को शर्मसार करने वाला ऐसा गाना सिर्फ शाहिर ही लिख सकते थे। लता जी ने पूरे दर्द से गाया और एन दत्ता ने तबीयत से संगीत दिया। नई पीढ़ी को भी हैरानी होगी कि औरत कल भी भोग विलास की वस्तु थी आज की तरह। इसमें एक तवायफ को शरीफों की दुनिया में फिर से बसाने की कोशिश की गई थी। शिक्षक मोहन की माँ सख्त बीमार है। डॉक्टर ने कहा दवाइयों से ज्यादा इनको बहू की जरूरत है। मोहन शादी के पक्ष में कतई नहीं था। एक हमदर्द पड़ोसी ने सुझाया कि वो एक स्टेज एक्टर रजनी को जानता है जो पैसे लेकर नकली पत्नी बनने को तैयार हो जाएगी। जब माँ ठीक हो जाए तो उसे वापस भेज देंगे। मोहन राजी हो गया। रजनी को पत्नी बनाकर घर ले आया और माँ ठीक होने लगी। माँ ने रजनी को बहू मानते हुए कीमती जेवरात भी दे दिए। रजनी का मन बेईमान हो गया, लेकिन उसके अंदर की औरत जाग उठी। उसे लगा वो मोहन से प्यार करने लगी है। वो दुल्हन बनने के सपने देखने लगी। मोहन भी उस पर जान छिड़कने लगा। एक दिन वही हुआ जिसका भय था। मोहन और उसकी माँ को पता चल गया रजनी एक बदनाम कोठे की चंपाबाई है। सपने टूट गए, लेकिन अंत भला तो सब भला के सुखांत नोट पर फिल्म खत्म हुई। रजनी को अपना लिया गया। उस जमाने में कोठे वाली बाई का घर बसाना अफसानों में मुमकिन था, लेकिन स्क्रीन पर नहीं। स्क्रीन पर ऐसे किरदारों को आखिर में मरना पड़ता है, या यूं कहे कि मर जाता है। मगर विद्रोही स्वभाव के B.R. चोपड़ा ने ऐसा नहीं किया। इस फिल्म के दी एंड से जुड़ी एक छोटी सी कहानी और भी है। पंडित मुखराम शर्मा बहुत प्रोग्रेसिव विचारधारा के लेखक थे। उन्होंने ये कहानी बिमल राय को सुनाई, लेकिन उन्हें दिली धक्का लगा जब प्रगतिशील विचारों वाले बिमल राय ने कहा कि इसका अंत बदल दो। समाज को तवायफ का घर बसाना ठीक नहीं लगेगा, मार दो उसे। लेकिन शर्मा जी अपने विचारों को बदलने को तैयार नहीं हुए। बताया जाता है कि उस वक्त वो विमल दा की कार में बैठे हुए उनको कहानी सुना रहे थे। एंड बदलने के विमल दा के सुझाव पर इतना खफा हुए कि तुरंत कार रुकवा कर उतर लिए और सीधे पहुंचे B.R. चोपड़ा के दरवाजे। चोपड़ा साहब ने कहानी सुनी और पता चला कि विमल दा इसे रिजेक्ट कर चुके हैं, तो जूं के तू एंड के साथ फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। समस्या हुई कास्टिंग को लेकर। निम्मी को अप्रोच किया गया, लेकिन निम्मी तैयार नहीं हुई। उन्हें खतरा था कि तवायफ का किरदार करने से उनकी इमेज खराब हो जाएगी। हालांकि 5 साल बाद हरनाम सिंह रेवल की मेरे महबूब में उन्हें तवायफ बनना पड़ा। बहरहाल तब चोपड़ा साहब ने वैजयंती माला को अप्रोच किया, जो उनकी पिछली नया दौर की नायिका थी। तब तक वैजयंती के नाम कुल 10 फिल्में थी और उम्र महज 22 साल। बहुत आसान नहीं था ऐसे किरदार को निभाना जिसे समाज निगेटिव दृष्टि से देखता हो और फिल्म की कहानी जिसके आसपास घूमती हो। इसके लिए जबरदस्त कलेजा चाहिए, लेकिन वैजयंती माला ने इसे बतौर चैलेंज स्वीकार किया। किरदार को पूरी शिद्दत और मैच्योरिटी के साथ अदा किया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला और पंडित मुखराम शर्मा को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड।